हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समरूप छड़ का द्रव्यमान 300 ग्राम तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यह छड़ एक किनारे से गुजरने वाले तथा लंबवत अक्ष के परित 2 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। गणना करें, तो हमें 3 बातों की यहाँ पर गणना करना है। घूर्णन अक्ष के परित छड़ का कोणीय संवेग, उसके बाद छड़ के केंद्र की चाल तथा सी में हमें ज्ञात करना है छड़ की गतिज ऊर्जा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिनकी सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखिए, वह सभी सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो देखो क्या होगा जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, आई बराबर, यहाँ पर हम प्रयोग में लाएंगे एम एल का वर्ग और बटा 3। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैं आपको इस बात को भी समझाऊंगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं इसको, कोणीय संवेग, यही पूछा गया हमसे। तो कोणीय संवेग जिसको हम जे से व्यक्त करेंगे, कोणीय संवेग का सूत्र होता है आई और ओमेगा। आई यहाँ पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय चाल। देखिए एक और सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये होगा हमारे पास छड़ की गतिज ऊर्जा का। तो छड़ की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का, ये छड़ के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो छड़ की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी 1/2 आई और ये ओमेगा का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद छड़ के केंद्र की चाल, इसे भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है, इसको जब हम हल करेंगे तभी इस सूत्र को लिख देंगे। अब प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। देखो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिया है सबसे पहले एक समरूप छड़ का द्रव्यमान। तो देखो उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको छड़ के माध्यम से एक चित्र बना के भी इस बात को समझा देता हूँ, फिर हम दिया है भी लिख लेते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई छड़ है, एक समरूप छड़ है ये, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, इसका द्रव्यमान है 300 ग्राम। तो मैं इसका द्रव्यमान लिख लेता हूं कि मुझे दिया हुआ है एम बराबर 300 ग्राम, और मैं इसे किलोग्राम में बदल सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा किलोग्राम। 1000 का मैंने इसमें भाग लगा दिया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो छड़ आपके सामने है, इस छड़ की लंबाई हमें 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी लंबाई लिख लेता हूं मैं। तो एल बराबर हमारे पास हुआ 50 सेंटीमीटर, और यदि हम इसको मीटर में बदलें तो इसको 100 से भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 और अब ये मीटर में आ जाएगा। उसके बाद लंबवत अक्ष के परित 2 रेडियन प्रति सेकेंड की एक समान कोणीय चाल से घूर्णन करती है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओमेगा का मान भी यहाँ दिया हुआ है। ओमेगा है हमारे पास 2 रेडियन और प्रति सेकेंड। तो ये कुछ बातें हमें दी हुई हैं। अब क्या कहा गया है उसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक लंबवत अक्ष बना लिया है ये आपके लिए। अब ये जो छड़ है, ये छड़ क्या हो रही है, इस लंबवत अक्ष के परित घूर्णन कर रही है। ये कहा गया है एक समान कोणीय चाल से ये घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो इस बात को समझे आप। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है घूर्णन अक्ष के परित छड़ का कोणीय संवेग। तो पहले हम इसे ज्ञात करते हैं, और इसे ज्ञात करने के पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखो इन सभी सूत्रों में हमें जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसका जड़त्व आघूर्ण निकालता हूं। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होगा हमारे पास एम एल का वर्ग और बटे में होगा 3। देखिए यह सूत्र ऐसा भी बन सकता था, एम एल का वर्ग और बटा 12। यह सूत्र कब बनता है यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। यदि ये जो अक्ष है यह इस छड़ के मध्य बिंदु पर होता तो फिर हम सूत्र कौन सा लगाते, हम सूत्र लगाते ये वाला,
एम एल का वर्ग बटा 12। ठीक है, तो यहाँ पर एम एल का वर्ग बटा 3 वाला सूत्र का प्रयोग में आएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में भी यही कहा गया है छड़ एक किनारे से गुजरने वाले, तो ये किनारे पर गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परिध घूम रही है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमने एम एल की घात 2 बटा 3 वाले सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अब इसमें हम मान रख देते हैं। देखिए, तो ये होगा हमारे पास आई बराबर एम का मान, एम का मान है हमारे पास 0.3, उसके बाद एल यह है 0.5, ये हमने पहले ज्ञात कर रखा है, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और बटे में आ जाएगा 3। तो 3 से हम इसे काट देते हैं 0.3 को, तो 3 से 0.3 कितनी बार कट जाएगा, 0.1 बार कट जाएगा, और अब इसका गुणा कर लेंगे। तो आई बराबर ये होगा 0.1 और गुणा ये हो जाएगा 0.25, इसको और गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.025, ये हमारा जड़त्व आघूर्ण निकल आएगा। और इसकी इकाई लिख देते हैं, इसकी इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये आप आई का मान है, इसे आप याद रखें, इसी की सहायता से हम बाकी सभी मानों को ज्ञात करेंगे। अब हम सबसे पहले ए नंबर का हल करते हैं। तो देखो, ए नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है घूर्णन अक्ष के परिध छड़ का कोणीय संवेग। तो मैं कोणीय संवेग यहां पर निकाल देता हूं। तो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जिसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है, इसका सूत्र बनेगा आई गुणा ओमेगा। तो बराबर आई का मान कितना है हमारे पास, आई का मान है 0.025 और गुणा ये कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, हमने पहले लिख लिया है, इसको गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.055, 5 जीरो भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा किलोमीटर मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड हो जाएगा, ये इसकी इकाई आ गई। अब हम निकालेंगे बी नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, छड़ के केंद्र की चाल। मैं इस बात को लिख देता हूं, छड़ के केंद्र की चाल, केंद्र की चाल। देखिए, इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा हमारे पास एल बटा 2 ओमेगा। अब एल बटा 2 क्यों आया, इसको भी आप इस चित्र से समझिए। देखिए, हमसे केंद्र के परिध पूछा गया है, इसका मतलब अगर पूरी छड़ हमारी कितनी है, एल है, तो हम यहां से यहां तक की दूरी की बात करेंगे, क्योंकि केंद्र के की ही चाल पूछी गई, छड़ के केंद्र की चाल आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें इसका मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए हमने एल के बटे में 2 लिखा है। अब हम यहाँ भी मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, उसके बाद एल का मान कितना है, एल का मान है 50, हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं इसको, और गुणा ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और ये प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा उत्तर है। अब हम तीसरा उत्तर दे देते हैं यहाँ पर। तो सी में हमसे क्या पूछा गया है, छड़ की गतिज ऊर्जा, छड़ की गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र भी हमने लिख लिया है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये होगी 1/2 फिर गुणा आई और ओमेगा की घात 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा आई का मान रख देंगे हम 0 हमने निकाल रखा है 0.025 और ओमेगा का मान कितना है 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/2 और गुणा 0.025, 2 से काट देंगे इसको हम, तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 का फिर इस पर गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.050 या फिर 5 लिख सकते हो, और ये आ जाएगा जूल, को गतिज ऊर्जा है तो ये आ जाएगा जूल। तीनों ही हमारे उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।